ऑल स्टूडेंट, दिस इज प्रियकांता एंड वेलकम टू सीके क्लास। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, उसको आप देखिएगा। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा है। तो एक घनाकार ब्लॉक है, तो सबसे पहले आप बनाएंगे घनाकार ब्लॉक। कैसे बनाएंगे देख लें आप। पहले तो मैं आपको ऐसे बना करके दिखाती हूँ, फिर इसके बाद आपको डायरेक्ट दिखा दिया जाएगा कि ये होता है आपका घनाकार ब्लॉक, जिससे आपको एकदम से स्पष्ट समझ में आ जाएगा ये क्या है। ठीक है, इस प्रकार से आपका एक ब्लॉक रहेगा और इसके ऊपर हमने बोला है एक अर्धगोला रखा गया है, तो यहाँ पर एक अर्धगोला भी इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा साइड में आपको दिख रहा होगा एक फोटो, और उसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि इस प्रकार से आपका चित्र होगा। ये मैंने आपको बना करके दिखा दिया। और ये है आपका घन। तो घन में कहा जाता है, क्वेश्चन कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाली, यानी कि इसकी सभी भुजाएं कितने सेंटीमीटर की है? 7 सेंटीमीटर की। ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये भी आपकी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो घन आकार जो दिया गया है घन, उसकी भुजा की यदि आप बात करेंगे घन की, तो भुजा है आपको दी गई है 7 सेंटीमीटर। देखो, जब घन की भुजा 7 सेंटीमीटर है तो पूरी भुजा 7 सेंटीमीटर होगी, तो इसके ऊपर जो अर्धगोला होगा उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? तो अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी बेटा, वो इससे आधी हो जाएगी। अर्धगोले की त्रिज्या यानी कि वो हो जाएगी आपकी 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगी आपके अर्धगोले की त्रिज्या। तो आपसे उन्होंने पूछा है आगे कि इस पर अर्धगोलाध्यारोपित है, तो इस प्रकार अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, ये पूछा है। तो अधिकतम व्यास तो वो 7 सेंटीमीटर ही होगा। बाकी इस प्रकार बने ठोस वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। ठोस का मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आप करेंगे क्या? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो कुल पृष्ठीय इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करेंगे? घन का कुल क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, समझना बात, क्षेत्रफल। और इसमें प्लस करेंगे आप अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन बेटा क्या होता है, समझे, जब अर्धवृत्त बनाया जाता है इस प्रकार से, ऐसे अर्धवृत्त अध्यारोपित कर दिया, तो इसमें एक बेस होगा, एक आधार होगा, और आधार पर जो अर्धवृत्त होता है ना, उसके आधार पर जो होता है एक वृत्त बनता है। तो वो वृत्त इसमें नहीं होना चाहिए, तो इसलिए क्या करेंगे, उस वृत्त को हम क्या करेंगे, आधार की जो है, आधार पर, अर्धगोले के आधार पर, इसे यहां लिखेंगे हम अर्धगोले के आधार पर बने, आधार पर बने वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्या आधार पर बने वृत्त का क्षेत्रफल, उसे हम कर देंगे माइनस, तो निकल आएगा घन का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दोनों का। तो घन का क्षेत्रफल कितना होता है, जो है 6a² प्लस में होगा आपका 2πr²। अर्धगोले की बात हो रही है, गोले की होती है तो 4πr² होता है, माइनस πr² में से माइनस करेंगे, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो 2πr² में से 1πr² जब हम घटाएंगे, 1πr² घटाएंगे, तो आपका बचेगा πr²। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। यदि आपको बात समझ में आ गई है तो आगे देखें कि आपको दिया क्या गया है। देखो 6 वही रहेगा। भुजा कितनी दी गई है आपको? 7 सेंटीमीटर। तो इसको आप रख सकते हैं 7 का स्क्वायर या फिर 7 × 7, मतलब 7 गुणा में 7। और पाई की वैल्यू जब तक ना दी जाए, जब तक 22/7 ही रखना है आपको। और फिर आपकी आर त्रिज्या है तो 7/2 और 7/2। 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 11 बार 6 कट जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे करेंगे आप इनको तीनों का करेंगे आप गुना, तो क्या हो जाएगा 42 × 7। तो 7 से करेंगे, 7 × 2 = 14 और बनाएगी आपकी कैरी 7 × 4 = 28 और 29, यानी कि 294, यानी कि 294 आ जाएगा आपका इसका 294। प्लस क्या करेंगे 11 7 = 72 अपॉन में हो जाएगा आपका 2। ठीक है, 2 से कर देंगे आप इसमें डिवाइड, तो 294 प्लस 2 से आप इसमें डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 2 3 = 6, 2 8 = 2 और 2 5 जा, इन दोनों को आपको कर देना है प्लस। और जब आप इनको प्लस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 38.5। तो आपका 5 बचेगा, सॉरी 5 आ जाएगा, और 8 और 4 होंगे आपके 12 आ जाएंगे, और कैरी आएगी यहाँ पे 1, तो 10 3 13 और 3, यानी कि 33
मतलब इतना आपका जो है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर क्या दिया गया है आपकी बुक में, तो दिया गया है आपका सेंटीमीटर या मीटर, तो सेंटीमीटर दिया है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाएगा इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन है जो आपका ये फोन नंबर का क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा, तो इसको पढ़िएगा, सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू।